नमो आयर्याणम् नमो ओवज्झायाणम् नमो लोहे सवसाहुनम् ऐसो पंचनमुकारो सौवपावपणाशणम् मंगलानं च सौवशं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। IBS इंडोनेशिया सेंटर के 21 डेज मेडिटेशन वर्कशॉप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा विषय है प्रेक्षा ध्यान। तो आइए चलते हैं प्रेक्षा ध्यान को और भी अच्छे से जानने के लिए। प्रेक्षा मेडिटेशन, प्रेक्षा ध्यान यह सिखाता है कि ध्यान का उद्देश्य मात्र शारीरिक स्तर पर बदलाव लाना नहीं, बल्कि मनसा वाचा क्रिया में परिवर्तन करना है। यानी मन के विचारों में, वाचा और क्रिया में, मनसा वाचा में, यानी जो हमारे मन में और जो जिस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार के शब्द, मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार के शब्द आपसे वाणी से निकलते हैं, और जो आपके वाणी से शब्द निकलते हैं उसी प्रकार की क्रिया आपके शरीर के माध्यम से होती है। इसलिए प्रेक्षा ध्यान का मूल उद्देश्य है कि सिर्फ शारीरिक स्तर पर बदलाव लाना नहीं, यानी आपकी जो विचार करने की प्रणाली है, पैटर्न ऑफ योर थिंकिंग को चेंज करना और उसको परिवर्तित करना ही प्रेक्षा ध्यान का मूल उद्देश्य है। दूसरे शब्द में कहूँ तो विचारों, शब्दों तथा कर्मों में पवित्रता लाना, यानी प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से आपके विचार, आपके शब्द और शब्दों से जो आप कर्म करते हैं वो उनमें सभी में पवित्रता आती है। प्रेक्षा ध्यान यह सिखाता है कि ध्यान का उद्देश्य मात्र शारीरिक स्तर पर बदलाव लाना ही नहीं, बल्कि मनसा वाचा क्रिया में परिवर्तन करना है। कैसे देखना सीखे। प्रेक्षा ध्यान यानी सिर्फ जैसे विपस्सना और प्रेक्षा को बहुत से जगह में एक सा माना गया है, सेम तरीके का प्रोसीजर विपस्सना, पर मुझे ऐसा लगता है कि विपस्सना मन की गहराइयों में और भी ज्यादा गहराइयों में जाने की एक प्रक्रिया है। और ये सेम कालावधि में जैसे भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले विपस्सना को सामान्य रूप से खोजा और सामान्य जन के लिए उसे सामान्य लैंग्वेज में प्रस्तुत किया, उसी प्रकार भगवान महावीर ने प्रेक्षा ध्यान को 2600 साल पहले सब यानी उनको उसकी खोज की और सभी लोगों के लिए प्रेक्षा ध्यान को उन्होंने बताया कि प्रेक्षा ध्यान ये सबसे अच्छा और अपने आत्मा को शुद्ध करने की बहुत अच्छी विधि है। साधन के 2 सूत्र है, जानो और देखो। साधना के कौन से सूत्र है? जानो और देखो। पहले जानो और देखो। कल्पना के चक्रव्यूह को तोड़ने का सशक्त उपाय है देखना। देखना पर किस प्रकार से? सम्यक ज्ञान रूप से, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना।
आचार्य तुलसी के सूत्र। आचार्य तुलसी ने प्रेक्षा ध्यान के 5 सूत्र बताए हैं। पहला भाव, भावक क्रिया, मन की एकाग्रता का प्रयास। दूसरा श्रुति क्रिया, सुनने समझने में जागरूक रहे। तीसरा मैत्री भाव, सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव। और चौथा भोजन का संयम। व पांचवा वाणी का संयम। यानी ये 5 सूत्र आचार्य तुलसी ने बताए हैं प्रेक्षा ध्यान के लिए। प्रेक्षा मेडिटेशन प्रमाद यानी बेहोशी, अप्रमाद की इस साधना पद्धति के ये मुख्य 8 प्रयोग हैं। यानी प्रेक्षा ध्यान में 8 प्रयोग महत्वपूर्ण है। प्रमाद, हम जो भी कार्य करते हैं, हमारी जो डेली रूटीन लाइफ होती है, वो एक प्रकार की बेहोशी में चल रही है, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं उसमें हमारा कॉन्शियसनेस, जागरूकता हर जगह नहीं रहती। तो प्रेक्षा ध्यान हमें उसको जागरूक करने की एक अवस्था निर्माण करता है। कायोत्सर्ग यानी या शवासन, आप अगर जब प्रेक्षा ध्यान आप शुरू करते हैं तो कायोत्सर्ग या शवासन दोनों स्थिति में इसको कर सकते हैं। कायोत्सर्ग यानी खड़े होके, या शवासन आप बैठ के भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद अंतर यात्रा यानी मन की यात्रा, मन की गहराइयों में जाने की यात्रा। श्वास प्रेक्षा, अपनी आती जाती सांसों को देखना और उसकी साधना करना। शरीर प्रेक्षा, आंखें बंद कर मानस चक्षु से शरीर के विभिन्न अंगों को देखने की साधना। यानी आपके मानस चक्षु से पूरे शरीर को आप देखते हैं। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, अपनी चेतना के स्रोत और उसके केंद्र को देखने की साधना। कहाँ पे है आपका चेतना का केंद्र, उसके स्रोत को देखना। लेशा ध्यान, शरीर और मानस के आभा मंडल के रंगों को देखने की साधना। आप लेशा ध्यान में आप अपने शरीर के आभा मंडल यानी आपका जो ओरा है उसमें किस प्रकार के रंग आपको दिख रहे उसकी साधना। अनुप्रेक्षा यानी स्वभाव परिवर्तन के लिए संकल्प। जो कुछ भी, जब आप पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं, आपका मन चित्त विचार पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं, उस वक्त आप अपने शरीर, अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी प्रकार के निर्देश दे सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं, और उस संकल्प को आप पूर्ण कर सकते हैं। और उन संकल्पों को देखने की साधना, यानी जो मैंने संकल्प लिया है वो पूर्ण हो रहा है, उस प्रकार के विचार भावनाएं अपने मन में जागृत करना, यानी अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान के लाभ, इससे हमें भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक लाभ प्राप्त होते हैं। भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक लाभ तो होते ही, पर भावनात्मक यानी आपके भाव जो है वो बदलते हैं और नकारात्मक भाव सकारात्मक भाव में परिवर्तित होते हैं। प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हम सत्य की खोज कर सकते हैं। इस आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, इसकी खोज कर सकते हैं। इस ध्यान को निरंतर करते रहने से चारों स्तर पर व्यापक परिवर्तन हो जाता है। इससे व्याधि, आदि व्याधि उपाधि से मुक्ति होकर व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करता है। प्रेक्षा हमें अद्वितीय ज्ञान से संपन्न करता है। इससे सुख दुख, प्राप्ति अप्राप्ति, लाभ हानि, यहाँ तक कि जन्म मृत्यु के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान द्वारा मानसिक तनाव हटकर भावनात्मक बीमारियां दूर होती हैं। प्रेक्षा मेडिटेशन के 8 जो स्टेप्स है, चरण है, कायोत्सर्ग, इंटरनल ट्रिप यानी अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशा ध्यान, अनुप्रेक्षा एंड मंत्र साधना। तो आइए चलते इस सुंदर प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले सीधे बैठ जाइए, अपनी स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखेंगे। गर्दन सीधी रखें। आप
आपके हाथ, आप शवासन, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, और 40 मिनट्स एक ही अवस्था में बैठने में, आप जिस भी अवस्था में, पोजीशन में, पोस्चर में बैठने में आप कंफर्टेबल हो, उस तरह से आप बैठ सकते हैं। आपके दोनों हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा में या फिर आपकी गोद में एक के ऊपर एक, इस प्रकार से तीर्थंकर मुद्रा में आप रख सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। दाएं हाथ के ऊपर बायां हाथ, इस प्रकार से आप अपने गोद में अपने दोनों हाथ को रख सकते हैं। अंगूठे आपके उंगलियों से चिपके हुए हो। परीक्षा ये प्राकृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है देखना और बहुत गहराई से अनुभव करना। अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को बहुत गहराई से अनुभव करने की प्रक्रिया को परीक्षा कहा जाता है। जब किसी भी वस्तु को देखने के साथ उसके पसंद नापसंद, प्रियता या अप्रियता का भाव जुड़ जाता है, तब हमारे मन में अनायास ही राग, द्वेष, लोभ, इस प्रकार के कषाय उत्पन्न होते हैं। जब हम किसी भी वस्तु, विशेष या व्यक्ति को बिना किसी प्रकार की अपनी राय दिए बिना जब देखते हैं, बस उसको देखते हैं, तो हम उन कषायों से दूर चले जाते हैं, स्वतंत्र होने लगते हैं। राग और द्वेष से स्वतंत्र रूप से वीतराग यानी सभी प्रकार के कषायों से दूर होकर देखने के अनुभव का नाम ही परीक्षा है। जब हम किसी को भी या व्यक्ति विशेष हो, कोई परिस्थिति हो, किसी भी चीज को जब हम इन सभी राग, द्वेष, कषायों से रहित होके, दूर होके जब उसे देखते हैं, तो हम अपने संपूर्ण अवचेतन मन से जुड़ जाते हैं और हमारा चित्त और हमारे भाव शुद्ध होने लगते हैं। इस अवस्था में पहुंचकर हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागरूक कर सकते हैं और अपने जीवन को और भी संपूर्ण बना सकते हैं। निरोधात्मक भाव यानी निगेटिव थॉट्स को निकालकर विधायक भाव यानी पॉजिटिव भाव को अपने मन में और ज्यादा दृढ़ कर सकते हैं।
और अपने पूरे व्यक्तित्व को हम इस प्रक्रिया के द्वारा निखार सकते हैं। आइए परीक्षा ध्यान को शुरू करते हैं। सबसे पहले अरहम का उच्चारण करेंगे। अरहम 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 अरहम। एक एक सुझाव को ध्यान से सुने और गहराई से अनुकरण करें। ध्येय के प्रारंभ में ध्येय सूत्र का उच्चारण करें। ध्येय सूत्र जो इस परीक्षा ध्यान को बड़ी ही तन्मयता से, जागरूकता से करने का एक संकल्प है। मन में मेरे साथ दोहराइए। संपिक्खये अपगम पयन। संपिक्खये अपगम पयन। संपिक्खये अपगम पयन। संपिक्खये अपगम पयन। परीक्षा ध्यान आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने की एक जागरूक प्रक्रिया है। स्वयं को देखने का प्रयत्न करें। अपने आप को देखने तथा जानने के लिए परीक्षा ध्यान का प्रयोग करें। संकल्प ले अपने आप को देखने का प्रयत्न करने का। कायस्वर की मुद्रा में बैठ जाएंगे। अपना ध्यान अपने दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे की तरफ लेके जाएंगे। अपनी मन की आंखों से अपने दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे को देखिए, ऊपर से नीचे तक, और सभी दिशाओं से उस अंगूठे को देखने का प्रयत्न करें। अंगूठे के अंदर जो त्वचा है उसे देखिए, नसों को देखिए। नसों के अंदर बोन्स तक आपकी दृष्टि जा रही है। देखने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे अंगूठे के साइड की सभी उंगलियों को उसी तरह से देखें, ऊपर से नीचे से
हर दिशा से महसूस करें आपके पैरों के स्पर्श को पृथ्वी में। जहां भी आप बैठे हैं उस स्पर्श को महसूस कीजिए। आपका पूरा पैर पैरों की उंगलियां, टो, घुटने के जॉइंट, बायां पैर, उसी तरह से दाएं पैर को देखिए। पैरों की उंगलियां, घुटने के जॉइंट, आपकी थाइस, बायां पैर, सभी दिशाओं से अपने पैर को चारों दिशाओं से, ऊपर से नीचे से। उसके बाद आपके स्किन के अंदर सभी मसल्स, वेन्स और बोन तक, गहराइयों तक अपने शरीर को देखने का प्रयत्न करें। आपके थाइस, आपके हिप, बोन्स, पूर्ण स्पाइन, पीठ, रीढ़ की पूरी हड्डी, पेट का निचला हिस्सा, पूरा पेट, आपका रिब केज, दाया लंग्स, बाया लंग्स, पूरा हृदय, हृदय की, आपके हार्ट की पूरी रचना, दोनों शोल्डर, दोनों हाथ, हाथों के जॉइंट्स, शोल्डर के जॉइंट, एल्बो के जॉइंट, रिस्ट के जॉइंट, दोनों हाथों की उंगलियां, पूरा दाया हाथ और पूरा बाया हाथ, आपकी गर्दन, चेहरे का हिस्सा, आपका माथा, आपकी आंखें, आईब्रोज, नाक, राइट नोजल, लेफ्ट नोजल, दाई आंख, बाई आंख। जहां जहां आपका ध्यान जा रहा है वो सभी ऑर्गन्स रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, शिथिल होते चले जा रहे हैं। कान, दाया कान, बाया कान, पूरा चेहरा, आपके होंठ, आपकी जॉ लाइन, मस्तक, आपके बाल, नाखूनों से लेके बालों तक और सर से लेके पांव तक पूरे शरीर को एक साथ रिलैक्स करें, शिथिल करें। पूरे शरीर की संरचना, त्वचा, वेन्स, मसल, बोन्स, ऑर्गन्स, सभी कुछ रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है।
प्रवेश करने में 3 बाधक तत्व है। पहला, शरीर की चंचलता। दूसरा, मन की चंचलता। और तीसरा, वाणी की चंचलता। धीरे धीरे शरीर शांत होते चला जा रहा है, मन शांत होते चला जा रहा है और वाणी को पूर्ण रूप से विराम मिल चुका है। चलते हैं दूसरे चरण की तरफ। दूसरा चरण, सेकंड स्टेप ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन, जिसे अंतर यात्रा कहते हैं। ध्यान के दूसरे चरण में अंतर यात्रा हमारे मेरुदंड के भीतर मध्य भाग में एक नाड़ी है। मेरुदंड यानी आपका स्पाइन के मध्य में नाड़ी है, उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जहां प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। अंतर यात्रा में हम आपके स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के निचले छोर, जिसे शक्ति केंद्र भी कहा जाता है, और सिर के चोटी के निचले छोर, जिसे ज्ञान केंद्र कहते हैं, उसमें सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, यानी आपके स्पाइन का लास्ट पॉइंट एंड नीचे का लास्ट पॉइंट और स्पाइन के ऊपर का यानी आपके माथे के नीचे का लास्ट पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ध्यान से देखिए अपनी मन की आंखों से, और इस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हम चित्त की यात्रा करेंगे। रीढ़ की हड्डी का निचले छोर शक्ति केंद्र ऊर्जा का अपार भंडार है। सबसे ज्यादा ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र यानी आपके टेलबोन की स्थित रहती है। उस ऊर्जा को आपको आपके ज्ञान केंद्र तक प्रवाहित करना है। जब वो ज्ञान केंद्र तक आती है तो आपका पूर्ण नाड़ी तंत्र प्रभावित हो जाता है और हमारे मन और शरीर को स्वस्थता प्रदान होती है। जिस प्रकार बीपी मशीन में पारा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाता है, उसी प्रकार विजुलाइज करें कि आपके मूलाधार चक्र से ऊर्जा प्रवाहित होते हुए सहस्त्रार चक्र तक जा रही है और फिर सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक आ रही है। इस क्रिया को हम 10 मिनट कंटिन्यू करेंगे। इस क्रिया के साथ ही आपका श्वास भी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहा है। श्वास को छोड़ते हुए ज्ञान केंद्र से ऊर्जा नीचे आ रही है। शक्ति
दीदी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। दीदी आवाज नहीं आ रही है। सबको आ रही है क्या आवाज? नहीं आ रही आवाज। नेटवर्क फेल हो गया लगता। नहीं, शायद दीदी म्यूट हो गए वो। हम्म। चलो बंद कर रहे। नहीं हो जाएगा ना, रुको ना।
दीदी आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है अभी। जी जी। पहले आवाज बंद हो गई थी बिल्कुल। ओके। शून्यता का अनुभव करें। पूर्ण रूप से आप अपनी आत्मा की गहराई में आ चुके हैं। ये स्थान है, यही जगह है अपने संकल्प के बीजारोपण की, जहां पर आप अपने पुराने ख्यालों को, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा पीड़ा और दुख सहन कर चुके हैं, ऐसे सभी पुराने विचारों के नकारात्मक पैटर्न को चेंज करते हुए अपने नए विचार, नए संकल्प का आप बीजारोपण कर सकते हैं। जो कुछ भी हो गया है वो आपका अतीत है, पास्ट है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे विचारों को आपके मन में रखने की बजाय आप अपने लिए एक सुंदर भविष्य की कामना यहाँ पे कर सकते हैं, और उस भविष्य का चित्र आप अभी अपने सामने देखने का प्रयत्न कर सकते हैं। जो आप चाहिए, आपको जो कुछ भी आपके जीवन में लाना है, उस सभी चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हैं और उनका संकल्प कर सकते हैं। अपने सूक्ष्म स्वरूप के ओरा को, आभा मंडल को देखने का प्रयत्न करें। मन की गहराइयों से देखिए किस प्रकार के रंग आपको आपके ओरा में दिख रहे हैं, और आपके मन के भाव जैसे है उसी प्रकार के रंग आपको आपके ओरा में, आपके आभा मंडल में दिख रहे होंगे। उन्हें जानने का प्रयत्न करें। और अगर वो नकारात्मक है तो उसे सकारात्मक भाव में परिवर्तित करने का प्रयत्न करें। आप अपने लिए किस प्रकार का भविष्य चाहते हैं? मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? मेरा शरीर किस प्रकार से होना चाहिए? आदि व्याधि से मुक्त होना चाहिए। मेरे जीवन में संपन्नता होनी चाहिए। मेरे सभी रिलेशन सुंदर प्रेममय होने चाहिए। क्या क्या आप अपने लिए चाहते हैं, सब कुछ आप यहाँ पे उन सभी चीजों का संकल्प कर सकते हैं। अपने भाव का अवलोकन करें। जो आपने संकल्प बीज डाला है, बिना किसी किंतु परंतु और शंका से डालिए।
उसमें किसी प्रकार के आपके नकारात्मक भाव जुड़े ना हो। पूर्ण रूप से आप उस संकल्प के लिए, उस विचार के लिए पूर्ण रूप से आप संकल्पित है, बाधित है कि जो कुछ भी मैं चाहती हूँ वो होगा, जरूर होगा। उसके पूर्ण होने की कल्पना कीजिए। 1% भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर ब्रह्मांड शक्ति इतनी ज्यादा प्रभावशाली है कि वो आपके मन के सभी विचारों को सत्य में परिवर्तित कर सकती है। बस आपको उस पर विश्वास रखना है। आपके मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उस पर ध्यान दें। उस भाव को इतनी गहराइयों से देखिए कि ध्यान के बाहर आने के बाद भी आपको ऐसा ही महसूस हो कि मेरा संकल्प पूर्ण हो चुका है। जो कुछ भी मैंने चाहा है वो पूर्ण हो गया है, उसकी प्राप्ति मुझे हो गई है। पिक्चर के रूप में अपने आप को, संकल्प को पूर्ण होते हुए महसूस कर देखिए। जो आपने चाहा था वो हो गया है, वो आपके सामने है। और उन सभी पिक्चर में अपने आप को प्रेजेंट कंडीशन में महसूस कीजिए। इन्हीं भावनाओं में आदिनाथ भगवान को, परम पिता परमेश्वर को, महावीर भगवान को नमन करते हुए हम उन्हें धन्यवाद देंगे। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। अरिहंतो शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि केवली पण्डितो शरणं पवज्जामि। अपने संकल्प को पूर्ण होने का संकल्प करें। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे वंदे सत्यम वंदे सत्यम। अपने सूक्ष्म रूप से अपने भीतर आने का प्रयत्न करें। अपने भाव को देखने का प्रयत्न करें। दोनों हाथ हृदय स्थान पर लेके आएंगे।
अपने हाथों का घर्षण करेंगे। पूरे ऑरा को पॉजिटिव होते हुए महसूस कीजिए। बहुत सुंदर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत सुंदर तरीके से मेडिटेशन किया है, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर प्रेक्षाधान था दीदी। बीच में थोड़ा सा आवाज जाने की वजह से थोड़ा ये हो गया, पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। थैंक यू सो मच। ये मेडिटेशन आपके मन की गहराइयों में लेके जाता है आपको, और आपके पूरे जो नकारात्मक भाव है इससे पूर्ण रूप से दूर होते हैं, और सकारात्मक भावों का बीजारोपण होता है, और आपको एक असीम शांति और आनंद महसूस होता है इस क्रिया के द्वारा। मंगल करते हैं। कल हमारा पंच कोशा ध्यान मेडिटेशन है, सभी लोग कल भी ज्वाइन होंगे। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभाव द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, हिंसा हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहो। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। हे अरिहंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय जितेंद्र दीदी। जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी ये प्रेक्षा ध्यान वापस एक दिन लीजिए ना। जी जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आज हुआ ही नहीं कुछ भी मुझसे। अच्छा अच्छा। मैंने मेरा नंबर भेजा है, मुझे भी ऐड कर लेना, तो आप जो वीडियो भेजोगे वो भी भेज देना। बहुत ओके सुंदर ओके। ध्यान में जा रहे थे, पर वो बीच में से आवाज बंद हो गई। पर वो हम एक्चुअली अंतर यात्रा को पहुंच चुके थे। आपका बंद हुआ ना, तो समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल हम ध्यान में मग्न हो गए थे। अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार लेंगे, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मुझे भी लेट पता चला कि मैं आउट हो चुकी हूँ इससे। फिर से लेना दीदी ये एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल।
जी आपका नंबर मैंने नोट कर लिया है अलका जी। हाँ, थैंक यू वेरी मच दीदी। जी मैं आपको ऐड करूंगी। तो कल फिर से हम ज्वाइन होते हैं। तो हाँ। सभी को जय जिनेंद्र, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।